20 रुपये वाली कॉपी और 3 रुपये वाली कलम और आपके लिए किताब की व्यवस्था कैसे हो पाती है, इस बात की जानकारी आपके पिता को भली भांति है। किस प्रकार 20 रुपये की कॉपी 3 रुपये की कलम की व्यवस्था के लिए आपके पिता दिन भर कार्य करते हैं, हर एक मौसम में, हर एक परिस्थिति में। इस बात को महसूस मात्र कीजिएगा ना, तो आपकी उंगलियां जो है ना, वो इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल नहीं करेंगी। यदि आप अपने पिता की मेहनत को महसूस कीजिएगा ना रत्ती भर भी, तो आपकी नज़रें फेसबुक पर टकटकी लगा करके नहीं दिखती रहेगी। यदि आप अपनी माँ के आंखों में पल रहे सपनों को देखिएगा ना, तो फ्री फायर मैक्स प्रो पर आपकी ध्यान लगातार नहीं लगी रहेगी। देर रात तक आप फ़ोन के चैटिंग बॉक्स में मशगूल नहीं रहेंगे। आपके पिता आपके लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप कल उनके सहारे की छड़ी बनेंगे। पिता आपके लिए कठिन तपस्या करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ मुकाम हासिल नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ लिख करके वह एक दिन अच्छी सफलता अर्जित करे, एक अच्छा मुकाम हासिल करे। और आप और हम क्या कर रहे हैं, इस बात का अवलोकन कीजिए। कुछ भी यदि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे आपके माता पिता की छवि धूमिल हो रही है अथवा धूमिल होने की संभावना है, तो आपके विद्यार्थी होने का, आपको आदर्श बेटा आदर्श बेटी कहलाने का कोई हक नहीं है। पिता की घंटों की मेहनत, माँ की आंखों में पल रहे सपनों को साकार करना एक आदर्श संतान का कर्तव्य है। आप आदर्श संतान हैं अथवा नहीं हैं, इस बात का अवलोकन कीजिए। और एक बात सोचिए, इस मनुष्य के रूप में जीवन जो मिला है, यह जीवन बेहद ही अनमोल है और इस बेहद अनमोल जीवन को यूं ही मत गवाइए। कोई भी जानवर है, उसके हिस्से डीएम का पद, सीएम का पद, पीएम का पद, प्रेसिडेंट का पद, बीडीओ का पद, सीए का पद नहीं आता है, क्योंकि जानवर को यह हक नहीं प्राप्त होने को है। यह हक आपको और हमें प्राप्त हो सकता है, बशर्ते इसके लिए हम लोग तैयारी करें, इसके लिए हम लोग अपने माता पिता के संघर्ष की कीमत को समझें। बड़े घर के लड़के तो बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं, उनके पिता की जितनी आय होती है उस हिसाब से वो अपने बेटे को एडजस्ट कर देते हैं, उनको कहीं ना कहीं सफलता के सीढ़ियों तक पहुंचा देते हैं। परंतु हम लोग यदि सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, हमारे पिताजी यदि गरीब हैं, हमारे पास मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें सब कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। हमें बनाना होगा, हमें करना होगा मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना होगा, हमें दुख से गले लगाना होगा और हमें यह नहीं देखना होगा कि हमारे शरीर पर फटा हुआ कपड़ा है, हमारा महंगा स्मार्टफोन हमारे हाथों में नहीं है। इन सब चीज़ों को अनसुना करना होगा और तब जा कर के हम लोग भी सफल होंगे। तो केवल हम लोग अपने लिए कहाँ जीते हैं, हर एक शख्स जो है वो किसी दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की परवाह के लिए, दूसरे की हिफाजत के लिए, दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जी रहा है। जो जो बड़े होइएगा ना, आपको अपनी खुशी की परवाह नहीं होगी। आज आप विद्यार्थी हैं, कल की तारीख में आप एक मुकाम हासिल करेंगे और जब मुकाम मिल जाएगी ना, तब आपको खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको खुशी मिलेगी जिस दिन सफलता प्राप्त होगी उस दिन, और उस दिन से आपका पुनः संघर्ष आरंभ होगा। और जब आप दूसरों के चेहरे पर खुशी देखेंगे, अर्थात आप अपने परिवारजनों के चेहरे पर जब खुशी देखेंगे ना, तो आप खुद ब खुद खुश रहने लगेंगे। तो माता पिता की मेहनत को समझते हुए आज मेहनत कीजिए, माता पिता के संघर्ष को समझिए। आपके माता पिता आपके लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। मन से पढ़िए, एक दिन इतिहास रचिए और एक दिन इतना काबिल बनिए कि आपकी माँ की आंखों में आंसू तो आए, मगर वो आंसू गर्व के आंसू हो। आपके पिता की आंखों से भी आंसू बहे, मगर वो आंसू गम का, पछतावा का और अपने बेटे के कुपात्र होने का, अपने बेटी की खराब चरित्र होने का नहीं, बल्कि एक अच्छे भविष्य को अपनी आंखों के सामने में, अपने बेटे की आंखों के सामने में, अपने बिटिया की आंखों के सामने में माता पिता को तरक्की करता हुआ देख जितना खुशी एक बच्चे को होता है, उससे कई गुना अत्यधिक खुशी एक माता पिता को अपनी आंखों के सामने में अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना
कहीं ना कहीं अत्यंत प्रसन्नता से भर देता है। तो माता पिता की आंखों के सामने में माता पिता को खुशीपूर्वक रखें, उनको अपनी सफलता से खुशी दें, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा।